यह टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशंस दी हैं 2x टू द पावर ln2, 3y टू द पावर ln3 और 3 टू द पावर lnx और 2 टू द पावर lny। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये है x0 y0। इसका मतलब xy की वैल्यू ये है। तो पूछा जा रहा है कि x0 की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि log x बेस अगर e है तो इसको ln e लिखा जा सकता है, ln x लिखा जा सकता है। बेस e जब होता है दैट कैन बी रिटन एज ln x। तो ln का मीन्स होता है कि उसका बेस जो है वो e है। तो लॉगरिथम की दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने क्लास 9th में पढ़ी है वो ये होती है कि a टू द पावर x है, अगर आप इसका log ले लें तो ये x log a होता है। ये लॉगरिथम की दूसरी प्रॉपर्टी है। तो लॉगरिथम की दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं जरा। पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या पहली इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। नीचे वेरिएबल है और पावर में ln2 है। 2x टू द पावर ln2 इज इक्वल टू 3y टू द पावर ln3। तो अब इस पूरी इक्वेशन का log ले लें, ln ले लें मतलब, तो ये क्या हो जाएगा ln2 ln 2x इज इक्वल टू ln3 ln 3y। ये हो गया। लॉगरिथम हमारा इस तरह से चेंज हो गया। अब क्या करें? log की एक और प्रॉपर्टी होती है या ln की एक और प्रॉपर्टी होती है। ln ab को हम ln a प्लस ln b इस तरह से लिख सकते हैं। ln ab कैन बी रिटन लाइक दिस। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ln ab को हम इस तरह से चलिए लिख लेते हैं। तो ln 2x इज इक्वल टू ln 3 प्लस ln y। इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये ln y की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से निकाल लें और इसमें पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। यही तो मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने का। चलिए तो यही करते हैं। थ्री टू द पावर ln x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ln y। अब इसका लॉग ले लीजिए आप। जब आप लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ln x ln 3 इज इक्वल टू ln y ln 2। अब ln y की वैल्यू क्या है? ln x ln 3 अपॉन ln 2। ये वैल्यू है, ले लीजिए। तो ln y की वैल्यू हमको मिल गई ln x ln 3 अपॉन ln 2। अब इसका यूज़ ख़त्म हो गया। ये जो ln y की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर दें। ln y हटा दें और ln y की जगह रख दें ln x ln 3 अपॉन ln 2। अब ये हमारी x में इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो x में इक्वेशन आ गई। तो अब हमारी ऊपर वाली इक्वेशन का भी काम ख़त्म हो गया है, इस वाली इक्वेशन का भी काम ख़त्म हो गया है। अब हमको सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करना रह गया है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। इस इक्वेशन को यहाँ साफ साफ लिख लें। ln 2x इज इक्वल टू ln 3 प्लस ln x ln 3 अपॉन ln 2। एलसीएम लेंगे ln 2 तो ये क्या हो जाएगा ln 3 ln 2 प्लस ln x ln 3 मल्टीप्लाइड बाय ln 3 इज इक्वल टू ln 2 ln 2x। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये ln 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ ln 2 का स्क्वायर बन जाएगा। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ln 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln 2x इज इक्वल टू ln 3। अब ये जो ln 3 है बाहर इसका कोई यूज़ नहीं है, तो देखिए क्या निकल सकता है। एक और ln 3 यहाँ से बाहर निकल सकता है, निकाल लें।
ln 2 का स्क्वायर ln 2x इज इक्वल टू ln 3, और यहाँ से ln 3 कॉमन मिल जाएगा, अंदर ln 2 प्लस ln x। ln से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ln 2 स्क्वायर ln 2x इज इक्वल टू ln 3 स्क्वायर। ln मल्टीप्लाइड बाय ln इज ln स्क्वायर। और ये log की एक और प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस log b, ये log a b होता है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दैट विल बी ln 2x। तो ये ln 2x हो जाएगा, ln 2x, दिस इज ln 2x। तो इधर ले आइए, ln 2 का स्क्वायर ln 2x माइनस ln 3 का स्क्वायर ln 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ln 2x को कॉमन ले लें दोनों से, तो क्या बचेगा, ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल, क्लास 6 का मैथ्स लगा रहा हूँ मैं, खाली ln आ गया उसमें बीच में। तो यहाँ तक क्लियर है, इसको हटाते हैं। ये इक्वेशन मिल गई हमको, इसके लिए x की वैल्यू चाहिए जिसको x0 कहा जा रहा है। तो ln 2x ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 0 प्रोडक्ट रूल से या तो ये 0 या तो ये 0। इसको 0 करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, क्योंकि ln 2 की अलग वैल्यू है और ln 3 की अलग वैल्यू है, ये 0 है इसका मतलब। तो ln 2x इज इक्वल टू 0। और किस नंबर का log 0 होता है, log 1। log 1 इज 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द आंसर, बिकॉज x वॉज वॉट, x0, एंड x0 इज इक्वल टू 1/2। ये हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचुरल लॉगरिथम में बनी थी, उसको हमने फैक्टर लेकर सॉल्व कर दिया। यही तो पूछा था, 4 ऑप्शन यहाँ लिखे थे। क्या ऑप्शन था, x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 1/2 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इससे भी इजी है। अल्फा बीटा रूट्स हैं एक क्वेश्चन के। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। Let alpha beta be the roots of the equation। कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट हैं, और जो अल्फा है वो बीटा से बड़ा है। तो अगर अल्फा n अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n है, तो आपको फाइंड किसकी वैल्यू निकालनी है मालूम है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, उसकी वैल्यू निकालनी है a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये होगा कैसे? बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये है ना, कुछ पावर में लगा है, कुछ नीचे लगा है। तो अल्फा n की वैल्यू क्या है? अल्फा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n, और a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आसान है, चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
इसके दो रूट्स दिए हैं ना अल्फ़ा बीटा, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की जगह अल्फ़ा रख दें, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख दिया। रखने के बाद हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा 8 अल्फ़ा 9 ये सब चाहिए, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमको A10 A9 A इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप इस पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इस पूरी इक्वेशन को आप अल्फ़ा टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो नीचे है यही ऊपर जा रहा है। अगर A8 और A टू द पावर 8, तो अल्फ़ा टू द पावर 8 से ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए कि इक्वेशन क्या बनता है। तो मल्टीप्लाई करिए अल्फ़ा टू द पावर 8, अल्फ़ा टू द पावर 8 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस 2 अल्फ़ा टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। ऐसे सवाल लोग छोड़ के भाग आते हैं कॉम्पिटिशन में, बहुत इजी है ये। तो ये क्या, ये अल्फ़ा टू द पावर 10 माइनस 6 अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस 2 अल्फ़ा टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। अब तो इक्वेशन हमको अच्छी मिल गई, अल्फ़ा टू द पावर 10 माइनस अल्फ़ा टू द पावर 8 9 माइनस 2 अल्फ़ा टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। लेकिन बीटा भी तो इसका रूट है, तो बीटा में भी ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, बीटा टू द पावर n माइनस 6 बीटा टू द पावर 9 माइनस 2 बीटा टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। कैसे, बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब मिलेगी। यानी आपको अल्फ़ा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा रख के, फिर आपको बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है बीटा रख के, तब ये दो हमको मिलेंगी इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, क्या हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं। इसको जरा कोने में लिख सकते हैं, A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9। अब इसको भी हटा सकते हैं, इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये। अब देखिए अल्फ़ा n क्या है, अल्फ़ा n नीचे वाला क्या है, अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n। तो अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n कहाँ से मिलेगा, दिस माइनस दिस कर दीजिए, अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n। ठीक, तो करिए अल्फ़ा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर n, दिस माइनस दिस करिए, माइनस 6 अल्फ़ा टू दी पावर 9, और जब माइनस करेंगे तो प्लस 6 बीटा टू दी पावर 9 आ जाएगा। फिर इससे इसको माइनस करिए, माइनस 2 अल्फ़ा टू दी पावर 8 प्लस 2 बीटा टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, हमारा काम इजी हो जाएगा। अब हटाइए इसको, अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n हो गया। तो अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जब आप इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8, ये इन्फिनिटी ने लिखा, पावर 8 है, टू दी पावर 8 माइनस 6, माइनस लगाइए या माइनस को उधर ले जाइए, इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा टू दी पावर 9, उधर ले जाइए, अल्फ़ा टू दी पावर 9, पहले यहीं पे माइनस ले लीजिए, माइनस करके माइनस, अब हो गया माइनस, जब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 6 अल्फ़ा टू दी पावर 9 माइनस 6 बीटा टू दी पावर 9, ये हमको इक्वेशन मिल गई। यहाँ तक तो काम बड़ा आसान है, आगे का काम भी बड़ा आसान है। ये क्या है, ये खुद ही कह रहा है अल्फ़ा n इज इक्वल टू अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n, और n कुछ भी है तो हमारी मर्जी, हम 10 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n। तो इसको हटाइए, इसकी जगह क्या लिखिए, अल्फ़ा 10। अब पहली बार पावर को नीचे ले जा रहे हैं सबस्क्रिप्ट में। ये क्या है, अल्फ़ा n इज इक्वल टू अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n। तो अल्फ़ा 8 इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की 8, इन्फिनिटी बना जा रहा है, बीटा की पावर 8, तो ये अल्फ़ा 8 हो गया। तो ये माइनस 2 अल्फ़ा 8 हो गया, फिर इन्फिनिटी बन गया, यह अल्फ़ा 8 हो गया। ये क्या है, 6 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये क्या हो गया,
अल्फ़ा 9 हो गया। वाह भाई, कहाँ पावर थी, कहाँ नीचे चली गई, अच्छी बात। तो अल्फ़ा 10 माइनस 2 अल्फ़ा 8 इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा 9। अल्फ़ा या ए बोल रहे हैं इसको, ये ए है, ये चीज़ जो है ये ए है, ए टू दी पावर 10। तो आप इसको ए या अल्फ़ा लिखें, एक ही बात है। तो अब क्या करें, इसको आप नीचे ले आएं, अल्फ़ा 10 माइनस 2 अल्फ़ा 8 अपॉन अल्फ़ा की पावर 9, और नीचे वहाँ क्या 2, तो इधर क्या बचेगा 3। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। अल्फ़ा 10 माइनस 2 अल्फ़ा 8 अपॉन 2 अल्फ़ा 9 क्या है, अल्फ़ा 10 माइनस 2 अल्फ़ा 8 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा 9, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, ये निकाल दिया ना हमने। अल्फ़ा 10 माइनस 2 अल्फ़ा 8 अपॉन 2 अल्फ़ा 9, ये कितनी वैल्यू है 3, इसका आंसर कितना है 3। सॉल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो दिखने में थोड़ा टफ था लेकिन है बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज लेस देन 3, वो 3 से छोटा है। तो ए की वैल्यू बतानी है आपको, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता क्या है, सी बाई ए होता है, लगा दीजिए, आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, ये सी बाई ए है, और ये 3 से छोटा है। जब ये 3 से छोटा है तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। माइनस 6 इज लेस देन 0, तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इज लेस देन 0। तो a प्लस 3 माइनस 2 a प्लस 3 इज लेस देन 0। तो a माइनस 2 a प्लस 3 इज लेस देन 0। अब इसी को खाली सॉल्व करना रह गया, तो वेविकर मेथड से सॉल्व कर लीजिए। a माइनस 2 a माइनस माइनस 3 इज लेस देन 0। तो वैल्यू कहाँ रखेंगे, माइनस 3 और 2, और लगा दीजिए कि लेस देन 0 कब है। लेस देन 0 कब है, 2 और माइनस 3 के बीच में है, यानी a इज बिटवीन 2 एंड माइनस 3। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 2 निकाल दिया हमने एक ही रेंज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप मानेंगे ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इज पॉजिटिव। इसको सॉल्व करना है और एक्स की सारी वैल्यूज निकालनी है। मॉड लगा दिया। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो, और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स नेगेटिव हो, और मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 जब एक्स 0 हो। यही तो मॉड है। तो अब क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं, हटा दीजिए मॉड। और अगर ये नेगेटिव है तो इसके बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। यही तो डेफिनेशन कह रही है कि अगर ये नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, नहीं ये एक्स प्लस 2 नेगेटिव है। तो एक्स प्लस 2 नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, एक्स माइनस 2 से छोटा है, इसका यही तो मतलब है। तो हमको क्या केस लेना पड़ेगा, ये केस लेना पड़ेगा कि एक्स इज लेस देन माइनस 2। ये हमको केस कंसीडर करना पड़ेगा, केस 1 दैट x इज लेस देन माइनस 2। जब x माइनस 2 से छोटा होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस और एक और माइनस x प्लस 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इससे हमारी इक्वेशन, तो ये तो हमको होल स्क्वायर बनता दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये हमारा केस 1 है और ये हमारी आखिरी इक्वेशन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा ही ट्रू है। -1 से बड़ा तो होगा ही, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा। जब ये हमेशा ट्रू होगा तो हमारी वैल्यूज़ इसके लिए क्या क्या होंगी, ये ऑलवेज ट्रू है। x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये ऑलवेज ट्रू होगा, लेकिन x हमको यहाँ पर 2 से छोटा लेना है, क्योंकि केस हमारा क्या था, x 2 से छोटा है। जब x 2 से छोटा है तो सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो कहाँ तक ले सकते हैं, 2 से छोटी वैल्यूज़ ही ले सकते हैं। यानी कि इसके लिए x का सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से लेकर -2 तक, ये सारी वैल्यूज़ होंगी। इक्वल का साइन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि -2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया पहली इक्वेशन का। अब दूसरी इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेंगे आप, इसको अगर आप लेस देन और इक्वल टू ले रहे हैं तो -2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लीजिए, तो जब 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, क्योंकि जब ये मॉड के अंदर चीज़ पॉजिटिव होती है तो मॉड x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन -2, और इक्वलिटी भी लगा रहे हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -√2 और x इज लेस देन और इक्वल टू +√2। इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन ये होता है। तो इसका मतलब x -2 और +2 के बीच में है, -2 से बड़ा है और +2 से छोटा है। या अभी चलिए, आपको ये कठिन लग रहा है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, इतनी तो बात हमको समझ में आ रही है, माइनस वाली बात छोड़िए। बोर्ड हटाकर मैं उसको समझाता हूँ आपको। तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। अब जैसे आप स्क्वायर में प्लस माइनस लिखते हैं, तो इनइक्वलिटी में यहाँ पर आप -√2 का साइन लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला केस था कि x -2 से छोटा है, और दूसरा केस हमारा क्या है कि x 2 से बड़ा है लेकिन -√2 से छोटा है। तो अब इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या आएगा, -∞ से लेकर -√2 तक, यूनियन √2 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये 2 से बड़ा है लेकिन यहाँ पर तो लिमिट हो गया ना, √2। तो इस इनइक्वलिटी का हमारा ये सॉल्यूशन आएगा। क्या क्लियर हुआ? तो हमने 2 केस इमेजिन किए और 2 केस इमेजिन करके हमने मॉडुलस वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब चलिए एक बहुत इजी सा क्वेश्चन करते हैं। √x² प्लस x प्लस tan² अल्फा अपॉन √,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब क्या करें इसमें, इसकी वैल्यू कैसे बताएं? एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, अगर दोनों किसी तरह मल्टीप्लाई हो जाए तो ये इससे कट जाएगा, और मल्टीप्लाई होने का रास्ता क्या है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। लगा दीजिए, इसको एक क्वांटिटी मानिए और इसको एक क्वांटिटी मानिए, और एम इज ग्रेटर देन जीएम लगा दीजिए। तो एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम लगा दीजिए, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व होता है। तो क्या होगा, एम क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी एम में आ जाएगी और जीएम में खाली tan स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये इससे कट गया, और साथ में यहाँ नीचे 2 भी होगा, तो वो 2 उधर चला जाएगा, ऐसे। तो अब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, दो क्वांटिटीज हैं, तो अंडर रूट है, अंडर रूट दिस, पूरे का अंडर रूट है, तभी तो एम इज ग्रेटर देन जीएम लगेगा। चलिए, हमको इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू एम में आ गई, तो अब हमारा काम केवल रह गया इसको सॉल्व करना। तो ये है 2 अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इससे कट कर दीजिए। तो 2 अंडर रूट tan स्क्वायर अल्फा, तो क्या हुआ? tan अल्फा, आंसर हमारा 2 tan अल्फा। तो हमसे क्या पूछा गया था, किसकी वैल्यू? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan अल्फा होगी। ये निकाल दिया हमने, ये भी जेई में आया हुआ सवाल है। तो अभी इतने ही क्वेश्चंस, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।